नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डॉक्टरों की लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत, नहीं मिला न्याय। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के थरवई थाना के अंतर्गत सहसौ भवपतपुर थानापुर में जेपी पटेल मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। मृतिका दीक्षा केसरवानी के पति अतुल केसरवानी ने बताया कि 11 जनवरी को 3 बजे डिलीवरी हेतु पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 5:30 बजे के आसपास बच्ची पैदा हुई। तीसरे दिन बच्ची की मौत हो गई। परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि रात 9 बजे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर झूठा आश्वासन देते रहे कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और उसे आईसीयू में रखा। सुबह 5 बजे डॉक्टर व कर्मचारियों ने कहा कि आप इसे प्रयागराज ले जाइए, इनकी हालत ठीक नहीं है, जबकि दीक्षा की मृत्यु हो चुकी थी। दीक्षा पत्नी अतुल केसरवानी का 1 वर्ष का एक लड़का भी है। वहीं आसपास के लोगों ने यह आरोप लगाया कि इस हॉस्पिटल में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। इनका काम है लोगों की जिंदगी बचाना, लेकिन इस हॉस्पिटल में पैसे के लालच में मरीजों को इलाज के नाम पर रोके रहता है और आखिरी सांस तक परिजनों को बरगलाता रहता है। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर ओपी पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय में चल रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 10 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। ऐसा है, डॉक्टर के यहाँ जो गई बहू को लेके, नर्स यहाँ के साथ में थी, नॉर्मल लड़की हुई और रात में ये कांड हुआ। उसने बुलेट नहीं रोक पाया, ना जवाब दिया। ये हत्या है, हमको न्याय चाहिए। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, समझो, आगे तक बढ़ेंगे, जहाँ चलना पड़ेगा वहाँ तक चलेंगे। हाँ, सब साथ में चलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अतुल कुमार केसरवानी है। अच्छा, वो कौन थी आपकी? हमारी वाइफ थी। ठीक, बताएं। नर्स ने तो बोला कि वहाँ के डॉक्टर जो थे बोले कि 12 पॉइंट खून है। 12 पॉइंट खून होने के बाद सीबीसी जांच करवाए। सीबीसी जांच होने पर भी बोले कि ब्लड सही है, ब्लड सही है। फिर उसके बाद डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी में सब कुछ ठीक था। उसके बाद अरे बोल। हाँ माता जी, क्या समस्या है बताएं। हम अपने बहू को लेकर के यहाँ से जेपी मेमोरियल अस्पताल में लेकर गए। कब? उसके बाद शुक्र को 4:30 बजे यहाँ से निकले। वहाँ पे 5:20 पे हमारी पोती हुई। उसके बाद उन्होंने हमारी बहू को बाहर निकाला। उसके बाद उसको एक उल्टी आई। उसके बाद उल्टी के बाद उसको अंदर ले गए उसको आईसीयू में रख दिए। कहा कि ब्लड आ रहा है। उसके बाद हम उसको कहा कि हमारी बहू को न समझ में आज, भैया हमको निकाल दीजिए। उसने हमको बार बार कहा नहीं, और ठीक है माता जी परेशान मत होइए, हम आपकी बहू को कल सुबह निकाल देंगे। लेकिन हमको बार बार तसल्ली देते गए सब कोई। हमको अंदर नहीं जाने दिया। बाहर से जाते थे, खटखटाते दरवाज़ा, बाहर सब खड़े होकर रोक देते थे कि बाहर मत जाओ, अंदर मत जाओ, अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है बहू आपकी। 10 बजे रात हमको 5 इंजेक्शन लिखा। उसने हम भेजे अपने बच्चों को इलाहाबाद ले आकर के उसने 2 इंजेक्शन दिया। फिर भी पूछा कि हाँ भैया हमारा बेटी कैसी है अब, तो भी उसने कहा कि हाँ हम आपकी बहू ठीक है माता जी, 2 इंजेक्शन दे दिए हैं, 3 अभी बाकी है, सुबह होते होते सब कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू को जान करके जान ले लिया इसने। हमको देख कर ऐसे दिखा कर जान हमारी बहू को ले लिया। जब 6 बजे इसकी जान बिल्कुल निकलने पर हो गई, तब उसने जाकर के सीने खूब हुमकने लगा। उसके बाद उसकी आँखी ठस गई, तो हम चिल्लाने लगे ज़ोर से। तो उसने कहा माता जी घबराओ नहीं, हम इसको अपने अस्पताल में लेकर जा रहे हैं। तो वो एम्बुलेंस बुला करके उसको भिजवा दिया, हमको इलाहाबाद भेज दिया। वहाँ पे अंदर गया डॉक्टर। अंदर जाने के बाद उसने पीछे हम फिर गए, तब उसको चैम्बर में बुला करके पूछने लगे। तो वो बोला कि माता जी हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे, आप इसको बाहर और कहीं ले जाकर दिखा सकती हैं। तब हम वहाँ से भागे लेकर के गए। नाजिरस मिलेगा, नाजिरस में डॉक्टर बाहर आकर देख लिया। उसके बाद उसने कहा इसको ले जाइए सौरभ रानी अस्पताल। वहाँ भी गए, तब डॉक्टर ने दोनों डॉक्टर हमको जवाब दे दिया। तो ये यहीं पे ख़त्म हो चुकी थी या यहाँ ले जाने के बाद? हाँ, 4-4:30 बजे हमारा बेटा जब वहाँ पे लेटा था, सो गया था, ये चौंक गया तेज से। हम इससे पूछा भैया क्या हुआ, जाकर देख लो। तो इसने गया, तब देखा तो वो चौंक गए थे। तब उसने देखा, वो चिल्ला कर बाहर आया, कहा कि मम्मी दीक्षा को
फूंक रहे हैं खूब। तो हम लोग चिल्ला कर अंदर गए, तब उसने कहा माता जी घबराओ, तभी हमको शासन दे करके फिर भी इलाहाबाद ले गया। ऐसा कौन कर रहा था? कुछ डॉक्टर का नाम पता है? डॉक्टर का नाम हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम डॉक्टर को देख लगे तो पहचान लेंगे। काउंटर एक सिस्टर भी थी, उसने उससे भी पूछा कि हाँ सिस्टर कैसी है। हमको उसने ऐसे उंगली दिखा करके कहा कि बहू माता जी चुप रही है, बहू आपकी सो गई है। लेकिन उस समय हमको लग रहा था कि बहू हमारी बेहोश थी, हमको शंका बेहोश थी उस समय। अगर यदि हमको पता होता कि यहाँ पे जान ली जा रही है तो हम खुद यहाँ पे लेकर के न जाते अपने बच्चों को। जब नहीं कोनो सहूर है तो काहे अस्पताल खोल के जा लेके? मुझे जानकारी नहीं थी, जानकारी ना होने के कारण वहाँ पे मुझे पहुँचना पड़ा। अब पहुँचे, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। जवाब दे देते हैं। और यदि मुझे जवाब दे दिया होता तो मैं उसके अस्पताल से निकल कर बाहर आ जाते, दूसरे अस्पताल में लेकर चले जाते। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, आश्वासन देकर के रह गया। मुझे आश्वासन क्यों दिया गया? अगर यदि आश्वासन देना होता तो अच्छे से देना होता, क्यों नहीं दिए आपने? भिगो के रखे रहेंगे नहीं तो पैसे की लालच में उन्होंने हमको हमारी बहू की जान ले लिया। जेपी पटेल मेमोरियल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी पटेल मेमोरियल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रयागराज से हरिशंकर पटेल की एक रिपोर्ट।